क्या आप परेशान हैं अपने करियर को लेकर? इस लॉकडाउन में दुकान बंद है लेकिन रास्ते नहीं, बाहर जाने पर रोक है लेकिन ख्वाबों पर नहीं, कदम थोड़े ठहरे हैं लेकिन उड़ाने नहीं। आपकी इसी उड़ान को बरकरार रखने के ध्यान रखते हैं आपके करियर से संबंधित हर एक बात का, चाहे हो मसला करियर का, एडमिशन का, या हो मसला स्कॉलरशिप या एजुकेशन लोन का। एक बार फिर सोनू सूद ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के हितेश की मदद की है। दरअसल हितेश की बहन रेनू ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी थी। वहीं बहन की पुकार पर सोनू सूद ने भाई हितेश को एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद शिफ्ट कराया, जहां हितेश के फेफड़े ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा है कि ट्रेन, हवाई जहाज व बस आदि से यूपी आने वाले कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जांच जरूर की जाए। साथ में ये भी बताया कि यूपी में 4 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट का अगले महीने प्रधानमंत्री कर सकते हैं शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा इस वर्ष रद्द कर दी गई है। राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया। बता दें, कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी। शशि थरूर ने भाजपा शासित कुछ राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने पर सवाल उठाया और कहा कि जनसंख्या बढ़ने के पीछे का मकसद विशुद्ध रूप से राजनीतिक और सांप्रदायिक है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल के दखल पर आपत्ति जताई और कहा कि उपराज्यपाल के पद पर आप हैं, लेकिन लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र के हिसाब से फैसले लें। झारखंड सरकार ने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है। लगातार दूसरी बार झारखंड के देवघर में 1 महीने तक चलने वाला श्रावणी मेला और इससे जुड़ी कांवड़ यात्रा होने की संभावना नहीं है। दिल्ली एनसीआर के 7 मेट्रो स्टेशनों, जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी बंद कराया जा सके। दरअसल मानसून सत्र में किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया। इसके मद्देनजर जरूरत पड़ने पर इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया जा सके। दिल्ली में बस से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली सरकार के ई-टिकटिंग मोबाइल ऐप के जरिए खरीदे गए टिकटों पर डीटीसी और क्लस्टर बसों के किराए में 10% की छूट मिलेगी। अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के इरादे से कार्यकर्ताओं को नसीहत दिया प्रियंका गांधी ने और कहा, चुनाव जीतने के लिए बिना रुके, बिना डरे 24 घंटे काम करें। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए यूपी की योगी सरकार ने अभी से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से यूपी आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का सर्टिफिकेट साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है, तो वहीं 13 अगस्त तक चलेगा। बता दें, केंद्र सरकार इस मानसून सेशन में संसद में करीब 15 बिल पास कराने की कोशिश करेगी, जिसमें DNA टेक्नोलॉजी बिल, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल शामिल है। जम्मू कश्मीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 25 जुलाई को लद्दाख का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद से ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई, जिसके बाद शिंदे ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। राजस्थान के 21 जिलों में नहीं मिला है कोरोना का नया केस, एक्टिव केस 500 से भी कम हुए। सूत्रों का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि वो मुझ पर हमला करने वाले अपने ट्वीट के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर जल्द ही इंटरनेशनल हवाई सेवा की शुरुआत होगी। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के सरोजनी नगर एक्सपोर्ट बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने ISIS आतंकियों के उन सीक्रेट मैसेज को इंटरसेप्ट किया, जिसमें आतंकी भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर काफी खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। आतंकी इस बात से बेहद खुश थे कि भारत में लोगों की बीमारी के चलते मौत हो रही है। केरल सरकार ने कहा है, कोरोना वैक्सीन की जिन्हें 2 डोज लगी, उन्हें नेगेटिव RT-PCR के साथ यात्रा करना अनिवार्य नहीं है। क्या में 101 साल के बुजुर्ग की मेहनत के कायल हो गए हैं सीएम अमरिंदर सिंह। बता दें, 101 साल के बुजुर्ग हरबंस सिंह मोगा के रहने वाले हैं और अपने पोते और पोती को अच्छी शिक्षा देने के लिए सब्जी बेचते हैं। वहीं बुजुर्ग की मेहनत देखकर सीएम अमरिंदर सिंह ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कोई भी जद्दोजहद कांग्रेस को आइसोलेशन से बाहर नहीं निकाल सकती। सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं। फ्रांस ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी है। यात्रियों की एंट्री के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की मान्यता देने वाला फ्रांस यूरोपीय संघ का 14वां सदस्य है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जुलाई तक चलेगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसे विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं ली है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि प्रमुख मुद्दों से बीजेपी शासित सरकारें जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीति ला रही है। सिंह ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण नीति कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश में उनकी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए काम किया था।
ग्रेटर नोएडा में एक्वालाइन मेट्रो आज से शुरू होगी। मेट्रो ट्रेन का संचालन सुबह 6 से रात 10 बजे तक किया जाएगा। वहीं शनिवार और रविवार इस लाइन पर मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। हिमाचल में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ पर सीएम जयराम ठाकुर सख्त हुए और कहा राज्य में घूमे लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन साथ में करें। साथ में कहा कि पर्यटकों को नदी नालों के करीब जाने की हिदायत है। खैबर पख्तूनख्वा में एक बस में हुए बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। चीन ने कई पाकिस्तानियों को दसू प्रोजेक्ट से निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकवादियों से जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी है। वहीं आतंकियों ने अब खुलासा किया है कि कानपुर के वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में थी जिहाद फैलाने की प्लानिंग। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार अफसरशाही पर हावी होती नजर आ रही है। योगी सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व येजा में सालों से जमे अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए करीब 40 अफसरों का तबादला कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने 2023-24 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 20% रखा है। हालांकि लंबी अवधि में सरकार का लक्ष्य 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलाने का है। देश के प्रमुख सर्जन और पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसरो जल्द ही 2 रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है। ये लॉन्चिंग क्रमशः अगस्त और सितंबर के महीनों में होगी। इसके जरिए अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट भेजे जाने हैं। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक का बीजेपी पर निशाना। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, यहाँ एक डकैत भी धूल का संत बन सकता है। बीजेपी और राकपा यानी एनसीपी नदी के 2 छोर हैं। इन दोनों किनारों का कभी मिलना मुश्किल है। कोरोना के मामलों में स्थिति और खराब न हो इसके लिए मिजोरम और मणिपुर सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। राज्यसभा सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की नागरिकता की जांच की मांग की। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा। इस संबंध में बोरा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर दावा किया है कि प्रामाणिक बांग्लादेशी नागरिक है। महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद और शिवसेना के बीच ठन गई है। एनसीपी सांसद को नसीहत देते हुए शिवसेना ने कहा कि वो गठबंधन में जहर न खोले। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। यूपी में सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई। वहीं 33 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई। वसुंधरा खेमे के पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा पर बीजेपी का बड़ा एक्शन। 6 साल के लिए पार्टी ने किया निष्कासित। बता दें रोहिताश शर्मा को अनुशासन भंग करने के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया गया। उत्तराखंड सरकार की कांवड़ यात्रा रद्द करने के फैसले पर निरंजनी अखाड़े ने किया समर्थन। वहीं महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज बोले कि ये समय की मांग थी। मुंबई छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने किन्नरों का बचाव किया और कहा किन्नरों से अपराधियों की तरह न पेश आएं और मामले की सुनवाई 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। महाराष्ट्र में फिल्म निर्माताओं से उद्धव ठाकरे ने बात की और कहा मुंबई में शूटिंग की टाइमिंग और जगह के लिए पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें। ममता बनर्जी ने ली राहत की सांस। राज्य की 7 सीटों पर जल्दी होंगे विधानसभा उपचुनाव। बता दें ममता बनर्जी मौजूदा समय में विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर यानी 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा। महीनों से हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा जारी किया। 34 करोड़ का बजट। वहीं बजट जारी करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर है। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। टोक्यो ओलंपिक पर संकट के बादल भी छा गए हैं। दरअसल कोरोना वायरस के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। गांव में रह रहे 2 एथलीट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की अनुमानित तीसरी लहर से बचने के लिए जब डॉक्टर धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों से परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, ऐसे में केरल सरकार के ताजा फैसले पर सवाल उठने जायज है। दरअसल केरल सरकार ने बकरीद की वजह से 18, 19 और 20 जुलाई को लॉकडाउन में छूट दे दी है। वहीं 21 जुलाई को बकरीद है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला हुआ। सरकार ने बीडीओ और डीडीसी के अधिकारियों में कटौती की। इसको लेकर पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन विधेयक का मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच टीबी रोगियों की संख्या अचानक बढ़ने लगी, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि टीबी और कोरोना संक्रमण के बीच कोई संबंध नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब मंत्री के साथ सेल्फी लेना भी महंगा हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ अब सेल्फी लेने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा।